संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की? आज हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगी नीलकंठ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई कि विश्व में तृतीय विश्व युद्ध न हो। इसका मुख्य उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकना था, जो कि काफ़ी हद तक संयुक्त राष्ट्र संघ तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में कामयाब रहा है। दोस्तों, 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इन दोनों विश्व युद्ध ने विश्व में काफ़ी जनधन की हानि हुई, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, काफ़ी खून खराबा हुआ और काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी देश इससे उभर नहीं पाए। तो विश्व युद्ध न हो, इसके लिए कोई ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल रहे। तो इसके चलते विश्व के सभी राजनेताओं के समक्ष एक ऐसा चिंता का विषय था कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया समाप्ति की कगार पर हो सकती है, क्योंकि दो विश्व युद्ध में विश्व ने काफ़ी जनधन की हानि सही थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी दोस्तों 1919 में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध न हो, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। लेकिन लीग ऑफ नेशंस में राष्ट्र थे, जो लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना थी, जो राष्ट्र थे उनमें, तो आपसी उनमें प्रतिस्पर्धा थी, प्रतिद्वंदिता थी, जिसके कारण लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं रहा। यानी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। आपने दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम देखा होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम फटे और जापान काफ़ी सालों तक, यानी कि कहे कि आज भी उसका असर जापान में दिखता है। तो तृतीय विश्व युद्ध न हो, इसके लिए मुख्य रूप से एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी कि जो तृतीय विश्व युद्ध को रोक सके, और इस संस्था को लेकर विश्व के सभी देश चिंतित थे। इसलिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बाल्टन आक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। दोस्तों, सोवियत राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और अभी तक अभी तक जो यूएनओ है हमारा, वो तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हुआ है, और ये संस्था काफ़ी हद तक, इस संस्था ने तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस, अमेरिका और सोवियत संघ में पूंजीवाद के क्षेत्र में, यानी विश्व में पूंजीवाद जो होता है, यानी कि शक्तिशाली बनने के क्षेत्र में शीत युद्ध चला। लेकिन शीत युद्ध पत्रकारिता का युद्ध था। इंटरनेट का आविष्कार भी शीत युद्ध के समय हुआ। तो पत्रकारिता का युद्ध था, एक दूसरे देशों को तंज कसना, पत्रकारिता के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से आगे निकलना शीत युद्ध कहलाता है। सोवियत
संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चलता रहा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध को रोकने में नाकामयाब रहा, लेकिन कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने युद्ध जैसी स्थिति प्रकट नहीं हुई कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। शीत युद्ध जैसे ही चलता रहा, ये एक कूटनीतिक युद्ध था। उसके बाद अमेरिका की कूटनीति से 1991 ईस्वी में अमेरिका ने सोवियत संघ था उसको 15 देशों को अलग अलग कर दिया, और उसके बाद विश्व में सबसे शक्तिशाली जो देश है वो तब से लेकर अमेरिका है। जब सोवियत संघ टूटा उस समय रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि आज यहीं तक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों जरूरी था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अन्य पार्ट हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ऐसी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।